Let's understand database replication. So imagine that आपके पास single database है and this single database becomes a bottleneck and a single point of failure. Imagine अगर आपके पास सिर्फ एक single database है and बहुत सारे users आपके एक single database के ऊपर request कर रहे हैं, बहुत सारे insertions and queries कर रहे हैं. So this one database becomes very hot and this one database becomes a bottleneck. Similarly अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है बिकॉज कॉन्करेंटली बहुत सारे रीड्स एंड राइट्स हो रहे होंगे तो ये डेटाबेस ओवर टाइम स्लो परफॉर्म करेगा एंड इमेजिन ऑन अ ग्लोबल स्केल अगर आपके पास ग्लोबल लेवल ऑफ यूजर्स हैं एंड एक सिंगल डेटाबेस है इट विल ऐड लेटेंसी प्लस इतना सारा लोड की डेटाबेस की तो फटी जाएगी RAM, right? And that is where the solution comes into the picture, that is database replication. So database replication में आप क्या कर सकते हो? You always have one primary database, basically it's like your master database जो सारे राइट्स को हैंडल करता है. ओके, ऑल दी राइट ऑपरेशंस बिकॉज राइट ऑपरेशंस बहुत ही क्रिटिकल होते हैं एंड बहुत हैवी होते हैं. एंड देन व्हाट यू कैन हैव इज यू कैन हैव मल्टीपल रेप्लिकास, द रीड रेप्लिकास इनको कहते हैं. इनके ऊपर आप कभी भी राइट नहीं करोगे बिकॉज अगर आप मल्टीपल डेटाबेसेस के ऊपर राइट करोगे तो कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आएगा. सो यू ऑलवेज राइट टू द मास्टर बट आप क्या करते हो, आप पीरियोडिकली उनको रीड रेप्लिका में सिंक करते हो. तो जो भी यूजर्स को सिर्फ डेटा रीड करना है दे गो टू द रीड रेप्लिका, तो जो आपका लोड है वो रीड और राइट में स्प्लिट हो जाता है. अगर कोई राइट करने आ रहा है तो वो प्राइमरी डेटाबेस को यूज करेगा, बट अगर उसको सिर्फ रीड करना है तो यू कैन हैव मल्टीपल रीड रेप्लिकास. द ओनली ट्रेड ऑफ इज कि जो रीड रेप्लिकास होते हैं ये प्रॉपर इन सिंक नहीं होते, ये इवेंचुअल कंसिस्टेंसी लेकर आते हैं. बिकॉज लेट्स से आपका जो आपका रेप्लिकेशन टाइम है दैट इज 5 मिनट्स, तो हर 5 मिनट में डेटा सिंक में होगा. तो एनालिटिक्स डेटा जिसमें कंसिस्टेंसी को आप ट्रेड ऑफ कर सकते हो फॉर स्केलेबिलिटी, फॉर अवेलेबिलिटी, दैट इज वेयर यू यूज अ डेटाबेस रेप्लिकेशन. ओके, सो डेटाबेस रेप्लिकेशन आपको हाई अवेलेबिलिटी देता है. ओके, इट गिव्स यू बेटर रीड स्केल, इट गिव्स यू लोअर लेटेंसी बिकॉज आप डेटाबेसेस यूजर्स के पास में डिप्लॉय कर सकते हो एंड मेंटेनेंस एंड बैकअप का भी एक तरह से काम करता है. ओके, एंड यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन आती है दैट यू हैव. नंबर वन, सिंपल रेप्लिकेशन जहाँ पे आप सिंक्रोनसली रेप्लिकेट करते हो, दैट यू हैव प्राइमरी डीबी एंड देन यू रेप्लिकेट टू इट, देन यू हैव एन एसिंक्रोनस. इसमें थोड़ी सी लेटेंसी होती है कि ठीक है एक पर्टिकुलर पीरियोडिकली मैं उसको सिंक कर दूंगा. द ओनली प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर आपका जो डेटा है वो फ्रेश नहीं होता है. एंड वन मोर थिंग इज अगर कभी भी प्राइमरी डेटाबेस आपका डाउन जाता है ना तो व्हाट हैपेंस इज वन ऑफ द रीड रेप्लिका इज प्रमोटेड एज द प्राइमरी डेटाबेस एंड एक और रीड रेप्लिका स्पिन कर सकते हैं. सो दैट्स योर फेल ओवर स्ट्रैटेजी. सो अगर प्राइमरी डीबी फेल हुआ तो एक रेप्लिका को प्राइमरी में प्रमोट कर दो एंड एक और रीड रेप्लिका ले आओ बिकॉज डेटा तो उनके पास ऑलरेडी था. दिस इज योर डेटाबेस रेप्लिकेशन.